हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी। मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर है उसी का ये लास्ट टॉपिक है थ्योरी में। तो इसे समझना है रिलेटिव वेलोसिटी होता क्या है। सबसे पहले हम इसको ये देखेंगे कि मान लो दो ऑब्जेक्ट है, एक ए है और एक बी है, वो एक्स एक्सिस में चल रही है, हम ऐसा मान लेते हैं। तो जैसे मैंने ये लिया स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस पर है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ओरिजिन ओ। और अब हम ये देखते हैं कि दो बॉडी जो चल रही है उसकी पोजीशन क्या होगी। तो कल मैंने जैसे बताया था कि हमें ऑब्जर्वेशन टाइम स्टार्ट करना होता है। तो जैसे ही मान लो मैंने एक टाइम ले लिया यहाँ पर t=0, एक टाइम लिया t=0, तो इस 0 टाइम पर एक बॉडी ए है, ठीक है, और इसकी पोजीशन हम क्या लिख सकते हैं, x(a)0 ऐसे। मतलब x(a)0 जब आपने लिखा तो ये क्या बता रहा है आपको, ये बता रहा है पोजीशन ऑफ बॉडी ए। आप लोग लिखते भी जाइए, मैं मिटा दूंगा। x(a)0 इसकी मीनिंग हो जाएगी पोजीशन ऑफ बॉडी ए एट t=0, ठीक है। टाइम हमारा यही t=0 है। इसी t=0 पर दूसरी बॉडी मान लीजिए यहाँ पर है। मैंने क्या बोला, रिलेटिव वेलोसिटी के लिए समझने के लिए कम से कम दो बॉडी होना जरूरी है। तो एक बॉडी मैंने ए लिया, दूसरा बॉडी बी लिया, और इन दोनों की पोजीशन t=0 पर देखनी है। तो जो ये इनिशियल पोजीशन हुआ बॉडी ए का t=0 पर, उसी तरह से बी की पोजीशन हो जाएगी x(b)0। तो अगर मैंने x(b)0 लिखा, इसका मतलब हो गया पोजीशन ऑफ बॉडी बी, पोजीशन ऑफ बॉडी बी एट t=0। इतनी बात समझ में आ रही है। दो बॉडी मोशन में है, एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। जब मैंने मोशन स्टडी करना स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग टाइम हो गई t=0। इस स्टार्टिंग टाइम पर ए की पोजीशन x(a)0 हुई। ये एक सिंबल है लिखने का। x(a)0 कहने का मतलब हम ऑब्जर्व यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से बॉडी ए इतनी दूर है, तो इस दूरी को x(a)0 लिखा गया। ये 0 बता रहा है टाइम, और x(a) का मतलब हो गया पोजीशन ऑफ बॉडी ए, ठीक है। तो x(a)0 का मीनिंग हो गया पोजीशन ऑफ बॉडी ए एट t=0। उसी तरह इसी टाइम 0 टाइम पे b की पोजीशन है x(b)0, x(b)0 पोजीशन ऑफ बॉडी b एट t=0, ठीक है। अब मान लीजिए ये a और b जो है मूव कर रहे हैं, इनकी एवरेज वेलोसिटीज हम मान लेते हैं va एंड vb है। तो हम क्या लिखेंगे, लेट एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉडी A and B are VA and VB respectively, है ना। इतनी चीजें लिखिए, मैं मिटा दूंगा अभी तुरंत। तो रिलेटिव वेलोसिटी समझने के लिए हमें दो बॉडी का मोशन में होना जरूरी है, और दोनों बॉडी हमने यहाँ पे ए और बी लिया। बॉडी ए, बॉडी बी जब ये मोशन में रहेंगी तो इनकी एवरेज वेलोसिटीज को हम लिखेंगे VA एंड VB। ये इनकी एवरेज वेलोसिटीज हो गई, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किए, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये t=0 का पोजीशन है, ठीक है। अब मैं ऊपर मिटाने जा रहा हूँ इस लाइन को। तो अगर बॉडी की एवरेज वेलोसिटी VA एंड VB है, मतलब A की वेलोसिटी हो गई VA, B की वेलोसिटी हो गई VB। तो अब मान लो बॉडी चल पड़ी, दोनों चलना शुरू किया, तो t टाइम के बाद क्या हो देखने को मिलेगा। मान लो ये पोजीशन बॉडी A की हो गई और ये पोजीशन बॉडी B की हो गई, ठीक है। तो ये टाइम t के बाद पहुंचा है, t टाइम के बाद
बॉडी ए यहाँ पहुंची, बॉडी बी यहाँ पहुंच गई। मान लीजिए स्ट्रेट लाइन में चलते हुए बॉडी ए यहाँ आ गई, बॉडी बी यहाँ आ गई। इस पोजीशन से ये यहाँ पहुंच गया, इस पोजीशन से ये यहाँ पहुंच गया। तो अभी इस पोजीशन को हम मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, एक्स ए टाइम टी, और इसको क्या लिखेंगे हम, एक्स बी टाइम टी, है ना। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पर ये टी डाल दूँ 0 की जगह, तो ये क्या कहलाएगा आपका, पोजीशन ऑफ बॉडी ए टाइम टी इज इक्वल टू टी, मतलब टी टाइम के बाद इसकी पोजीशन एक्स से टी है। उसी तरह से एक्स बी टी, ये क्या हो जाएगा आपका, पोजीशन ऑफ बॉडी बी एट टी इज इक्वल टू टी। ठीक है, बात समझ में आई, इसको नोट कीजिए। ये सारे मीनिंग आपको समझ में आ रहे हैं। बॉडी अपनी एवरेज वेलोसिटी वी ए और वी बी से चल रही है। ए वी ए का स्पीड है और वी बी का एवरेज स्पीड है। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट करना है आप लोगों को। अब आप ये देखिए, सारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट तो यहां से ही था ना, वो से ही। तो जब बॉडी यहां चली जाएगी, अगर मैं एक पे फोकस करूं, ए पे फोकस करो पहले, तो ए की पोजीशन यहां पर जो लिखी हुई है एक्स से टी, तो ये ओ से लेके ए तक आ गया ना। तो हम ये लिख सकते हैं, देखो ए पॉइंट यहाँ भी है, ए पॉइंट मैंने यहाँ भी लिया है, ये दोनों पोजीशन अलग अलग है। मतलब आप ऐसे समझिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितने के बराबर हो जाएगा, दिस डिस्टेंस। अगर मैं इसको ओ ए डैश लिख दूँ मान लो थोड़ी देर के लिए, और इसको बी डैश कर दूँ, तो ओ ए डैश को आप क्या लिख सकते हो, ओ ए प्लस ए डैश लिख सकते हैं। ओ ए डैश इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए डैश, है ना। अब आप यहां पर ये देखिए, ये सारे डिस्टेंस है, ओ ए डैश मतलब यहां पे हम आ गए, ये टी टाइम का पोजीशन है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स ए टाइम टी, है ना। ये चीज समझ में आ रहा है। ए के लिए ओ ए डैश क्या हो गया, एक्स ए टी इज इक्वल टू ओ ए क्या हो गया आपका, एक्स ए टाइम 0 प्लस, अब ये जो डिस्टेंस है आपका ए डैश, ये डिस्टेंस क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हमारा ऑब्जर्वेशन टाइम क्या है, ये टाइम था आपका t इज इक्वल टू 0, और ये टाइम क्या है आपका t इज इक्वल टू टी, है ना। तो यहां से लेके यहां तक टाइम तो t ही लगा ना, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है आपका, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ए की एवरेज वेलोसिटी थी वी ए, और इसमें अगर हम टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो वी ए इंटू टी किसकी वैल्यू दे देगा, ए डैश। तो देखो मेरा पहला इक्वेशन क्या निकल के आया, अगर दो बॉडी चल रही है तो ए की टी टाइम पे पोजीशन जो है एक्स से टी, ये हो जाएगी इनिशियल पोजीशन प्लस वेलोसिटी इनटू टाइम। ये पहला इक्वेशन हो गया बॉडी ए के लिए, फॉर बॉडी ए जो मोशन में था, है ना। इसी तरह से अगर मैं बॉडी बी के लिए ये इक्वेशन लिखूं तो क्या होगा हमारा, नोट कीजिए इसको। ठीक है, तो बॉडी बी के लिए मैं इक्वेशन लिखूंगा, मान लो मैं यहां लिख रहा हूं ऊपर, फॉर बॉडी बी बी की टी टाइम पे पोजीशन क्या है, एक्स बी टी। तो जैसे ए के लिए क्या था वैसे लिखेंगे, एक्स बी टी इज इक्वल टू बी की इनिशियल पोजीशन ये है, यहां से यहां तक, ये हो गया आपका एक्स बी एट टाइम 0
प्लस अब ये चला है वी बी वेलोसिटी से, तो इसको हम लिख देंगे वी बी इंटू टी, है ना। जैसे इसमें क्या था, यहाँ पर हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको मिटा दूं तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन क्या आएगा, ओ बी डैश इज इक्वल टू ओ बी प्लस बी बी डैश, है ना। ये लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको समझ में आ रहा तो ये दो इक्वेशन आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने दोनों बॉडी ए और बी जो कि वी ए और वी बी स्पीड से चल रही है उसका टी टाइम पे पोजीशन लिख लिया, एक्स ए टी और एक्स टी टी, टाइम इंटरवल हमारा 0 to t है, ठीक है। अब दोनों की पोजीशन आ गई। इक्वेशन तो हमें बनाना है एवरेज रिलेटिव वेलोसिटी के लिए, है ना। तो हमें यहाँ पर वेलोसिटी देखो, अगर मैं सिर्फ वेलोसिटी बताऊँ तो वेलोसिटी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब अगर रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे तो ए पे बैठ के हमें क्या लगेगा कि बी हमारे रिलेटिव कैसे जा रहा है, मतलब ए के रेस्पेक्ट में बी की स्पीड क्या है या बी के रेस्पेक्ट में ए की स्पीड क्या है। ऑब्जर्वेशन देखिए, फिर से मैं बता रहा हूँ, दो तरह से कर सकते हैं। एक ऑब्जर्वेशन ऐसा होगा कि आप ये बॉडी चल रही है और हम कहीं बाहर हैं, इस सिस्टम में नहीं है, हम कहीं बाहर यहाँ खड़े हैं और हम देख रहे हैं कि ए भी चल रही है और बी भी चल रही है। तो ये जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है ना, यही क्या बता रहा है आपको, ए का स्पीड वी ए बता रहा है और बी का स्पीड वी बी बता रहा है। तो वी ए और वी बी अलग अलग स्पीड हो गई, ए की और बी की, टी टाइम इंटरवल में। किसके लिए, वो ऑब्जर्वर जो इन दोनों का पार्ट नहीं है, वो ये इन दोनों के बाहर है, ठीक है। तो ऐसे ऑब्जर्वर को ही हम लोग बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। ये क्या कहला जाएगा आपका, इनर्शियल फ्रेम। मतलब यहाँ जो ऑब्जर्वर है वो इस सिस्टम वाले मोशन से बाहर है, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी अगर देखी जाए तो वो इसके रिस्पेक्ट में देखी जाएगी। जैसे हम मान लो ये ऑब्जर्वर ए पे बैठ जाए, ये मान लीजिए कोई कार जा रही है, बी भी एक कार है, तो ऑब्जर्वर ए के ऊपर आ जाए तो ए को क्या लगेगा, बी की स्पीड कुछ और लगेगी, वो एक्चुअल स्पीड नहीं होगा। वो क्या बताएगा, यहाँ जो ऑब्जर्वर बैठ के बताएगा वो बी का रिलेटिव वेलोसिटी बताएगा, ठीक है। तो वैसे ऑब्जर्वर जो सिस्टम का पार्ट हो जाएंगे उसको हम बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम। वो हम आगे पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन में। कहने की बात यह है कि वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो हमें पहले रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट देखना होगा। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या कहेंगे, मैं ये डायग्राम को हटा रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखिए दो इक्वेशन हमारे पास है, इस इक्वेशन को मैं फिर से ऊपर लिख देता हूँ, एक्स ए टी इज इक्वल टू एक्स ए ज़ीरो प्लस वी ए टी, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था और ये सेकेंड इक्वेशन है। ये दोनों इक्वेशन आपको बॉडी का पोजीशन बता रहा है टी टाइम पे या ज़ीरो टाइम पे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, तो मैंने क्या बोला, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट ए टू ऑब्जेक्ट बी is given by, मतलब देखो दो ऑब्जेक्ट है या बॉडी है चल रही है, जो डायग्राम था हमारा, तो A से B का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। आप ऐसे समझिए, आप चल रहे हो, आपका एक फ्रेंड आगे आगे चल रहा है, पहले दोनों रुका हुआ होगा, जैसे आप रुके, आपके सामने आपका फ्रेंड भी रुका है, कुछ दूरी पर है, तो रुके हुए में भी डिस्प्लेसमेंट है, आपके रेस्पेक्ट में उसका डिस्प्लेसमेंट है।
अब दोनों चल पड़े, तो जैसे जैसे आपकी स्पीड होगी जितनी भी होगी उसके हिसाब से वो डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। कभी वो आपको नज़दीक दिखाई देगा, कभी वो दूर जाता हुआ चला दिखाई देगा। तो वो सब डिपेंड किस पे करेगा, आपका वेलोसिटी क्या है, आपकी क्या है, उस सामने वाले की क्या है, या पीछे वाले की क्या है, जो भी है। तो एक सिस्टम में जब दो बॉडी मोशन में होंगे तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाए, और अगर वो मोशन में है तब, ठीक है। तो ये दोनों पोजीशन की वैल्यूज होनी ज़रूरी है, उसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो ये वही बात है जो मैंने अभी आपको समझाया कि ऑब्जेक्ट ए से ऑब्जेक्ट बी का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तभी रिलेटिव वेलोसिटी आएगी। तो ये मैंने लैंग्वेज लिख दिया है ना। इसी लैंग्वेज को फिजिक्स में क्या लिखा जाएगा, एक्स बी ए। सिर्फ इतना लिख दिया, इसका मतलब यही हो गया जो ऊपर लिखा हुआ है। मतलब एक्स बी ए का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट ए टू ऑब्जेक्ट बी। समझ में आया? ऐसे लिखना है, ए से बी नहीं लिखना, बी से लिखना है। लैंग्वेज देखो, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट ए टू ऑब्जेक्ट बी। इस पूरे स्टेटमेंट को हम ऐसे लिखेंगे, फ्रॉम ऑब्जेक्ट पहले लिखो, किसके रेस्पेक्ट में, बी के, तो वो पहले आ जाएगा एक्स बी ए, ठीक है। और ये टी टाइम में ही ऑब्जर्व किया गया है, तो इसको हम लिखेंगे एक्स बी ए टी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट ए टू ऑब्जेक्ट बी इज गिवन एज एक्स बी ए टी। समझ में आया? अब जैसे ही आप ये नोटेशन लिख देते हो तो इसमें जो पहला चीज है ना वो यहां पहले लिखी जाएगी, एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी। बात समझ में आया? थर्ड इक्वेशन मतलब एक्स बी ए टी को हम ऐसे लिखेंगे, अलग अलग कर देंगे अब, एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी। मतलब दोनों बॉडी चल रहा है, दूसरे की पोजीशन में पहले की पोजीशन घटा दो, वही रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है। तो यही हुआ, ये दूसरे के पोजीशन में पहले का पोजीशन घटा दिया, तो जो डिस्प्लेसमेंट आया वही आपका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना। तो यहाँ पे लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत होती है कि हम किस चीज़ को किस तरह से नोटेशन में डालेंगे। तो इसका मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ए रिलेटिव टू बी एट टाइम टी इज इक्वल टू एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी, है ना। ये तीन इक्वेशन आ गए। तो ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है। अब इसकी वैल्यू मुझे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ निकाल रखी है, तो इनका डिफरेंस निकालो। मतलब एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी, मतलब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये चीज़ आ जाएगा। तो अब मैं ये लाइन मिटा रहा हूँ आपका, है ना। और यहाँ पर अगर मैं इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये क्या निकल के आएगा, एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी इज इक्वल टू, ये क्या निकल के आ जाएगा, एक्स बी जीरो, मतलब जीरो टाइम पे, माइनस एक्स ए एट टाइम जीरो, इसको एक ब्रैकेट में रखो, प्लस इसको माइनस करेंगे तो इसमें टी कॉमन ले लो, क्या बचेगा, वी बी माइनस वी ए इंटू टी, ठीक है। तो एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी यही आएगा, एक बार चेक कर लो, है ना। तो ये जो थर्ड इक्वेशन है इसमें अब हम इसकी वैल्यू डाल देंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपका, एक्स बी ए एट टाइम टी इज इक्वल टू एक्स बी एट टाइम जीरो माइनस एक्स ए एट टाइम जीरो प्लस वी बी माइनस वी ए मल्टीप्लाई टी। यहाँ तक आ गए, है ना। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ये कैसे है ये बताना था। ठीक है, इस इक्वेशन पे हम आ गए। अब आप इस चीज़ को नोट कीजिए और समझिए थोड़ा क्या बताया मैंने।
इसको इक्वेशन 4 बना दो। ठीक है, इस इक्वेशन का मीनिंग क्या है मैं यहां पे लिखता हूं ऊपर, है ना। ये जो फोर्थ इक्वेशन आया इसका मीनिंग मैं आपको लिख देता हूं। फ्रॉम 4 we can say that है ना, क्या हम कह सकते हैं, एज सीन फ्रॉम ए, मैंने जो डायग्राम बनाया था उसमें ए पहले था बी बाद में है, तो ए से देखने पे क्या पता चलता है, एज सीन फ्रॉम ए ऑब्जेक्ट बी हैज अ वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी दिख रही है ना यही वी बी माइनस वी ए, ये कब, जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है। मतलब ए से देखने पे हमें बी का वेलोसिटी क्या पता चलेगा, वी बी माइनस वी ए है। मतलब बी जिस स्पीड से आगे जा रहा था और आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, आप ए हो, आप पीछे हो, तो आपकी जो स्पीड है वो उसमें माइनस कर दो, तभी आप उसकी एक्यूरेट स्पीड बता दोगे। ठीक है, तो एज सीन फ्रॉम ए ऑब्जेक्ट बी हैज अ वेलोसिटी वी बी माइनस वी ए। समझ में आया? अब मैं इसको मिटा रहा हूं। तो ये जो वेलोसिटी आपने देखा, ए ने देखा है ना, ए ने जो बी की स्पीड देखी, ये जो ऑब्जर्व की, यही रिलेटिव वेलोसिटी है, वी बी माइनस वी ए, यही आपका रिलेटिव वेलोसिटी हो गया। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी relative to A relative to object A, relative to object A, है ना, is, अब देखिए इसको हम लिखेंगे कैसे, हमें पता है कि यही है वी बी माइनस वी ए ही बी का ए के रिलेटिव में रिलेटिव वेलोसिटी है। तो इसको नोटेशन में हम ऐसे लिखेंगे, इस लैंग्वेज को मैथमेटिक्स या फिजिक्स में ऐसे लिखेंगे वी बी ए, इसका मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए, है ना। देखो डिस्प्लेसमेंट में उल्टा था, हमने एक्स बी ए लिखा, तो इसका मतलब था डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए रिलेटिव टू बी, लेकिन वेलोसिटी में अब ऐसे चलेगा, वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए। अब क्या होगा, यहां जो पहले उसको लिखेंगे वी बी माइनस वी ए, यहां भी हम क्या लिखते थे, एक्स बी माइनस एक्स ए, है ना, ये पहले पढ़ रखा, ये भी आपने पढ़ा। तो वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए क्या निकल के आया, वी बी माइनस वी ए, ये इक्वेशन हो गया 6, ये रिलेटिव वेलोसिटी। तो कहने का मतलब ये हुआ, है ना, मैं मिटा रहा हूं ऊपर, अगर मैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट बी इज, क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट बी,
ये अगर निकालें तो ये हो जाएगा वी ए बी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट बी। अब इसको हम क्या लिखेंगे, पहले ये पहले है ना, तो वी ए माइनस वी बी है ना, इस तरह से लिखी जाएगी जैसे इसको लिखा था। वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए हो गया वी बी माइनस वी ए, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी हो गया वी ए माइनस वी बी। ठीक है, नोट कीजिए, ये रिलेटिव वेलोसिटी है आपकी। है ना, तो इससे इन दोनों इक्वेशन को अगर आप देखो 6 और 7, अगर मैं 6 और 7 को कंपेयर करूं तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है ना। अगर मैं इसमें माइनस निकाल लूँ, कॉमन ले लूँ, तो ये क्या बन जाएगा, अगर मैं इसमें मान लो थोड़ी देर के लिए माइनस निकाल लूँ, क्या बन जाएगा, ये वी बी माइनस बी ए। इसमें और इसमें कोई फर्क है नहीं है ना, सेम है ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये प्लस वी ए प्लस, अभी भी वही चीज़ है, तो ये आपका वी ए बी है। ठीक है, अब वी बी माइनस वी ए क्या हो गया, वी बी ए। तो कहने का मतलब हम वी ए बी इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस वी बी ए, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी इज इक्वल टू नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए, है ना। ये इक्वेशन हो गया 7। समझ में आया, दिख रहा है ना सबको। ओके, ये रिलेटिव वेलोसिटी आपको समझ में आ गई। अब अगर मैं इसी कंसेप्ट पे कुछ ग्राफ बना दूं, तो जैसे मान लीजिए कुछ ग्राफ बनाते हैं। है ना, जैसे दो बॉडी मान लो सेम वेलोसिटी से चल रही है, ये हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ है। ओके, ये टाइम t है और ये पोजीशन है। मान लीजिए ए इस तरह से चल रहा है और ऐसे चल रहा है, ये ए है और ये बी है ना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आपको मैंने बताया था कि स्लोप जो निकाली जाती है, जैसे यहाँ से स्लोप निकालो, ये थीटा, और फिर इसका स्लोप निकालो। अगर दोनों स्लोप सेम है, इसका मतलब क्या हो गया, वी ए वी बी बराबर हो जाएगा। मतलब पैरेलल लाइन ये शो करेगा कि दोनों का स्पीड बराबर है, दोनों का स्पीड बराबर है। तो ऐसे केसेस में दो बॉडी अगर एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं सेम वेलोसिटी से, तो कभी एक दूसरे को नहीं मिलेंगी। जैसे आप और आपका फ्रेंड आगे है, आपका फ्रेंड चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, आप चल रहे हो 10 मीटर पर सेकंड से, हमेशा वो 10 से आप भी 10 से, तो कभी आप उससे मिल नहीं पाओगे। क्यों? हमेशा आपको वो समान दूरी पर नजर आएगा, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई, 0। तो अगर मैं यहाँ रिलेटिव स्पीड निकालूं वी ए बी, तो ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये ग्राफ ये बताता है कि रिलेटिव वेलोसिटी वी ए बी 0 या वी बी ए 0 है ना, तभी पैरेलल लाइंस है। उसी तरह अगर मैं एक दूसरा ग्राफ ले लूं,
ऐसे। अब यहां पर दिख रहा है ना सबको, ठीक है। अब यहां पर क्या है आपका, ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, ये दोनों पैरेलल नहीं है, दोनों यहां पर मिल रहे हैं। और क्यों मिले दोनों जाकर के, क्योंकि दोनों की स्पीड अलग अलग हो गई। ए का स्पीड ज्यादा है, क्यों, यहां पर देखो स्लोप ज्यादा हो गया, यहां पर स्लोप देखो ये है थीटा बी, तो एंगल किसकी ज्यादा हो गई, ए की, तो tan वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगी। मतलब ए की स्पीड बी की स्पीड से ज्यादा है, तो ए क्या होगा, बी को से ओवरटेक कर लेगा, आगे निकल गया। इसीलिए ग्राफ में क्रॉस पॉइंट आ रहा है। क्रॉस पॉइंट का मतलब इस जगह से ए आगे निकल गया बी से, बी पीछे रह गया, क्यों, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है। समझ में आ रहा है, यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी जीरो नहीं है। मतलब अगर हम वी ए बी निकालें तो ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, और ये जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन जीरो होगा, पॉजिटिव होगा। बात समझ में आया, यही आपका रिलेटिव वेलोसिटी है। अब मैं एक बार फिर से आपको रिलेटिव वेलोसिटी का बताता हूँ कंसेप्ट क्या था। आप ऐसे समझिए कि दो बॉडी एक ही डायरेक्शन में चल रही है, ए एंड बी आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, और मैं फ्रेम क्या ले लेता हूँ, इस तरफ पॉजिटिव, अगर हम ऐसे चलेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और उल्टा चलेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन, मान लीजिए दो बॉडी ए और बी ऐसे चल रही है, ए ऐसे चल रही है, बी भी ऐसे ही चल रही है, इसकी स्पीड हो गई वी ए और इसकी स्पीड हो गई वी बी, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, और इधर वाला डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव ले लिया है। ठीक है, तो दोनों स्पीड पॉजिटिव हो गई, वी ए भी पॉजिटिव है और वी बी भी पॉजिटिव है, क्योंकि ये वाला डायरेक्शन ही पॉजिटिव है। तो वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी क्या आ जाएगा, जो यहाँ पहले होगा वी ए माइनस वी बी। रिलेटिव वेलोसिटी में ही समझा ना आपने, तो ये हमेशा माइनस ही होगा। तब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ए बी को तो हमेशा मुझे माइनस करना है, वी ए प्लस हुआ, वी बी भी प्लस हुआ। ठीक है, अब उल्टा केस लेते हैं, मान लो, मतलब ये फाइनली आपका ऐसे निकला वी ए माइनस वी बी। अब उल्टा केस लेते हैं कि अगर सेम डायरेक्शन में नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में, तब क्या होगा, बी को मैं उल्टा कर देता हूं, यहां से बी उल्टा हो गई ऐसे, ये वी बी स्पीड से जा रही है, तो वी ए पॉजिटिव रहेगा, वी बी क्या हो गया आपका नेगेटिव, है ना। तो अब हम क्या लिखेंगे, अगर मुझे ए रिलेटिव टू बी निकालना है, तो इसका जो कंसेप्ट आपने पढ़ा वी ए बी को हम लिखेंगे, पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, और ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। अब मुझे यहाँ पर इन दोनों का साइन देखना पड़ेगा, बनाने का तरीका बता रहा है। वी ए यहाँ पॉजिटिव है और वी बी यहाँ नेगेटिव है,
तो फाइनली ये क्या निकल के आ जाएगा, VA प्लस VB। समझ में आया? अब इसको समझो प्रैक्टिकली। आप रोड पे चल रहे हो, मान लो अपनी कार या बस में चल रहे हो, और आपके बगल से ही कोई कार आप ही के डायरेक्शन में चली गई, आगे निकल गई, तो हाँ आप इजीली बता सकते हो कि वो 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आगे निकल गई या 40 किलोमीटर पर आवर से हमसे आगे निकल गई। ठीक है, तो आपको वो आगे जाते हुए दिखाई देगी। लेकिन वही बस आप अपनी बस में जा रहे हो और आपके अपोजिट में कोई बस दूसरी डायरेक्शन में से आ रही है और 40 स्पीड से आ रही है, आप जा रहे हो 20 से, वो 40 से आ रहा है, तो अब आपको क्या दिखेगा, उसका स्पीड 40 नहीं दिखेगा, दोनों जुड़ जाएगा, 40 20 60। बात समझ में आया? तो जब दोनों हाई स्पीड में जाएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में आपको दिखेगा सामने से कोई बहुत तेजी से आया और निकल गया, सेकंड में पार हो गया। क्यों? उसकी जो अपोजिट डायरेक्शन में जिसे आप देख रहे हो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई, इसी रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से। ठीक है, चलिए, यही आपका रिलेटिव वेलोसिटी था। इसमें बहुत सारे केसेस होते हैं, जब आप अपने रेफरेंस बुक से इसके पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। फाइन। अब ये था रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन, है ना। रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन बता देते हैं वो कैसे निकलता है। रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन, ठीक है। देखिए, एक बॉडी ऐसे जा रही है ना, ये इसकी स्पीड इधर कितनी हो गई, VA। एक बॉडी इधर जा रही है, इसकी स्पीड इधर कितनी होगी, VB। और इन दोनों के बीच एंगल कितना है, मान लेते हैं थीटा। तो सेम डायरेक्शन में तो नहीं है, कुछ एंगल बना रहा है। तो अगर मान लो मुझे वेलोसिटी ऑफ बॉडी B रिलेटेड टू A निकालना है, तो ये कहता क्या, ये चीज़ क्या कहता है आपका, वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A, है ना, दूसरे का डिफरेंस होता है। तो इसका मतलब अगर ये VA है तो इसका अपोजिट डायरेक्शन इस तरफ कितना आ जाएगा, माइनस VA आएगा ना। ठीक, इसका अपोजिट करेंगे तो माइनस आ जाएगा। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी में फिजिक्स में हम बोलते हैं जिस बॉडी का जिसके रिस्पेक्ट रिलेटिव निकालना है, जिसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव निकालना है, उसका सुपर इम्पोज कर दो इसकी वजह से। क्यों? वो डिफरेंस हो गया। तो अब हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, इसे कंसीडर करेंगे। B रिलेटिव टू A निकालने के लिए B और ये बॉडी ये चल रही इधर, लेकिन इसके लिए ये पीछे चलता हुआ दिखाई देगा। कुछ कुछ ऐसा है जैसे मान लो आप खड़े हो रोड पे, तो रोड या खेत या ज़मीन स्थिर नज़र आ रही है, वो नहीं मूव कर रहा है। लेकिन आप चलने लगोगे बस में या कार में तो ग्राउंड आपको पीछे जाती हुई दिखाई देगी। तो ग्राउंड क्या पीछे जा रही है? नहीं जा रही है, वो रिलेटिव सेंस है, यही चीज़ है। अब ये दो वेक्टर है, तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकाला जाए? वेक्टर से पैरेललोग्राम लॉ लगा दो, तो यहाँ है ना जो वेक्टर में पढ़ाया है, तो ये जो आएगा यही आपका हो जाएगा VBA, है ना। और ये एंगल फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। तो वेक्टर में आपने रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? C इज इक्वल टू √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, ये पढ़ा था वेक्टर में रिजल्टेंट निकालने के लिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस C की जगह पर हमारा आ जाएगा ये रिलेटिव वेलोसिटी, यही रिजल्टेंट है VBA, और ये हो जाएगा √A, मतलब VB² पहला VB² प्लस
माइनस वी ए होल स्क्वायर प्लस 2VB माइनस वी ए और कॉस पाई माइनस थीटा, है ना। तो वी बी ए मतलब इस वेक्टर का जो मॉड आया रिलेटिव वेलोसिटी, ये आपका हो गया वी बी स्क्वायर प्लस वी ए स्क्वायर कॉस 180 थीटा माइनस कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, और यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, तो प्लस 2VB वी ए कॉस थीटा, जस्ट लाइक वेक्टर, जैसे वेक्टर निकालते हैं उसी तरह से ये रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, चलिए, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन ये चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो गई। ठीक है, फाइन। कल हम दूसरा चैप्टर